नमस्कार, हमारे YouTube चैनल डीएसपी सर की क्लास में आपका स्वागत है। और आज आप सीखने जा रहे हैं यूज ऑफ हैज टू हैव टू। जी हाँ, हैज टू हैव टू। आप सोच रहे हैं कि हैज टू हैव टू सर जी पहले पढ़ा चुके हैं। जी नहीं, आपको हैज टू हैव टू पहले पढ़ाया गया, लेकिन वो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है और ये आपका क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है? नेगेटिव सेंटेंस। तो कुछ लोग के दिमाग में दौड़ रहा होगा कि हैज टू हैव टू में भी करना क्या, नेगेटिव है तो उसमें केवल नॉट तीसरे नंबर पर लगा देंगे। तो भैया तीसरे नंबर पर नॉट इसमें नहीं लगाना है, कुछ और तरीका। जैसे सोच रहे होंगे क्या ना कि ये हैज है और या हैव, दोनों के बाद क्या करना है, नॉट चिपका देना, उसके बाद टू लगाना है, इस तरह से। ठीक है, सेंटेंस हमारा बन जाएगा। तो आपको इस तरह से सेंटेंस को नहीं बनाना है। अब वो तरीका क्या है, कैसे बनता है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वीडियो को फुल वॉच करना पड़ेगा, यानी कि शुरू से लेकर अंत तक देखना पड़ेगा। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आपको कमेंट और प्यारा सा लाइक जरूर करना है। और अभी तक अगर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेलेक्ट कर लेना, ताकि नई वीडियो जब भी अपलोड की जाए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं पहचान कि हैज टू और हैव टू का पहचान क्या होता है। तो देखिए, अगर वाक्य के अंत में पढ़ता है, क्या है, अब पढ़ता है, पढ़ती है, ठीक है, पढ़ता है, पढ़ती है, या फिर आ जाए पढ़ा है, क्या आ जाए, पढ़ा है, या फिर आ जाए पढ़ी है, ठीक है, या फिर आ जाए करना है, क्या आ जाए, करना है या करनी है। कहने का मतलब इसमें से कोई भी पहचान आ जाए। अगर वाक्य के अंत में पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, पढ़ा है, पढ़ी है, पढ़े हैं, या फिर करना है, करनी है, ठीक है, इतने में से कुछ भी आ जाए तो क्या आपको क्या करना है, हैज़ टू और हैव टू लगाकर आपका सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, तो आप पहचान जान गए कि हैज़ टू अगर हैव टू आता है, अगर करना करनी या पढ़ता पढ़ती वाला या पढ़ा है पढ़ी वाला है, तो आपको हैज़ टू हैव टू लगाकर बनाना है। ठीक है, एक सेंटेंस हम आपको अफर्मेटिव बनाकर दिखा दे रहे हैं, आपके याददाश्त थोड़ा सा ताज़ा हो जाए। तो जैसे मैं कहता हूँ कि मुझे बाज़ार जाना पड़ता है, तो देखिए ये जो देखिए इसमें क्या है, पड़ता है। कोई ज़रूरी नहीं कि पढ़ता ही आए, मुझे बाज़ार जाना पड़ता है, या मुझे बाज़ार जाना पड़ा है, या मुझे बाज़ार जाना है, ठीक है, कुछ भी आ जाए। ठीक है, तो आपको क्या लगाना है, हैज़ टू या हैव टू लगा कर ही बनाना है। देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, मैं की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, आई। अब आई के अनुसार हैव लगता है तो हम क्या लगाएंगे, हैव लगा देंगे। टू को वैसे उठाकर पटक देंगे, क्या हो जाएगा, आई हैव टू। जाना अंग्रेजी क्या होगा, गो टू, और ऑब्जेक्ट क्या है, मार्केट, यानी गो टू मार्केट, यानी कि मुझे बाजार जाना पड़ता है, आई हैव टू गो टू मार्केट। अगर ये हो जाएगी, मुझे बाजार जाना है, तभी सेंटेंस यही होगा, आई हैव टू गो टू मार्केट। और अगर ये सेंटेंस हो जाए कि मुझे बाजार जाना पड़ा है, तभी होगा, आई हैव टू गो टू मार्केट। तो आपको उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि चाहे पढ़ता है, चाहे पढ़ा है, और चाहे करना है, कुछ भी हो, आपको हैज़ टू या हैव टू लगाकर बनाना है। अब बात नेगेटिव की बात करते हैं। अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, ठीक है, इसका, तो आप क्या करोगे, अब यही सोच रहे होगे ना कि नॉट लगा देंगे, हमारा सेंटेंस बन जाएगा, सही है। अब लेकिन ये आपको केवल आपको बिल्कुल छोटे, जैसे 4, 5, 4, 6 है ना, ऐसे क्लास में आपको बताना है, तो आप ये आई हैव टू नॉट गो टू मार्केट चल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप कहीं नेट पे या और कहीं सर्च करोगे तो आपको ये थोड़े मिलेगा, आई हैव नॉट टू गो टू मार्केट। वहाँ पे आपको कुछ और मिलेगा, वहाँ पे सेंटेंस आपको कुछ और तरीके से बना हुआ मिलेगा। अब वो किस तरह से बना होता है, उस वाले नेगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, ये भी आपका सही है, ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल गलत है, सही है, लेकिन छोटे बच्चों के लिए आपको सही है। लेकिन आपको सेंटेंस इस तरह से आपको कहीं देखने को मिलेगा नहीं, कहीं छोटे छोटे क्लास में हो सकता है मिल जाए, लेकिन बड़े क्लासों में या बड़े बड़े बुक में आपको ये नहीं मिलेगा, कुछ और मिलेगा। अब देखिए, जैसे इसमें आता है पढ़ता है, तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट याद आया ना, तो जिस तरह से वो सेंटेंस बनता था ना, सेम उसको इस तरह से बनाएंगे। तो चलिए हम उसका नोट और रूल जानते हैं और सेंटेंस को फटाफट बनाना नेगेटिव सीखते हैं। और आज के बाद हैज़ टू हैव टू का नेगेटिव जो सेंटेंस है ना, हवा हवाई, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको एक चार्ट दे रहे हैं। देखिए चार्ट हमारा कह रहा है, यदि हमारा सब्जेक्ट एसन है, क्या है, एसन है, ही है, सी है, इट है, या फिर किसी का नाम है मोहन गीता सोना, तो आपको लगाना है डज नॉट, यानी कि डज नॉट मतलब डजंट, क्या हो जाएगा, डजंट हैव टू लगाना है, क्या लगाना है, डजंट हैव टू लगाना है, क्लियर। और यदि हमारा सब्जेक्ट भैया पियन है,
आई है, वी है, यू है, क्या है, यू है, या फिर दे है, तो आपका लगाना है डोंट हैव टू। समझ में आया? यानी कि आपको सब्जेक्ट क्या है, पीएन है, आई है, वी है, यू है, दे है, तो आपको लगाना है डोंट हैव टू। और यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही सी इट नेम किसी का है, तो आपको लगाना है डज नॉट हैव टू। ठीक है, बस हमारा सेंटेंस आपका बन जाएगा। जिसे रूल है तो आप देख लेंगे रूल हमारा कैसे है। जैसे रूल हमारा कह रहा है, जब हमारा सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद देखो डज नॉट हैव टू या फिर डोंट हैव टू, तो हम दोनों में से एक करेंगे। ठीक है, डजंट या फिर डोंट, क्या लिखेंगे, डोंट। ठीक है, प्लस फिर हैव टू को वैसे उतार देना है। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आपको लिखना है ऑब्जेक्ट और अंत में क्या लगाना है, फुल स्टॉप। इस तरह से आपका सेंटेंस बनेगा। अब जैसे अभी शायद पल्ले न पड़ा हो, दिमाग से सर के आर पार जा रहा हो, तो कोई बात नहीं है, सब अभी एग्जाम्पल के द्वारा समझाएंगे और आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे अभी जो सेंटेंस हमने लिया था, क्या लिया था, मुझे बाजार नहीं जाना पड़ता है। जैसे मैं कहता हूँ मुझे बाजार नहीं जाना पड़ता है, तो इस सेंटेंस को आप कैसे बनाओगे, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, मुझे अंग्रेजी क्या हो जाएगा, आई। अब आई देखो कहाँ है, ये है, तो आई के अनुसार क्या लगेगा, डोंट हैव टू लगेगा। यानी कि सब्जेक्ट हमने आई लिखा, अब आपको डजंट या फिर डोंट, दोनों में से एक लगाना है। तो आप बताओ, सब्जेक्ट हमारा आई है तो डजंट हो लगेगा, डोंट लगेगा, ये वाला लगेगा ना, तो आपको क्या लिखाना है, डोंट। और ये हैव टू है, समझो दहेज में मिला है भैया, इनका वैसे उठाई पटक दो, होगा। अब देखो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, जाना, फिर बाकी क्रिया वही पहले जैसे। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, गो, और जाना साथ हमेशा टू लगता ही है। बचा बाजार, बाजार की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, मार्केट। तो आपको इस तरह से बनाना है। और अभी तक आप क्या क्या सोच रहे थे कि सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हैज़ या हैव के बाद नॉट को ठोंक देंगे, मतलब लगा देंगे, और फिर वैसे टू लगाकर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट लिखकर सेंटेंस खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये था। अब इस तरह से नेगेटिव वाला देखना, कहीं नेट पे कहीं सर्च करना, तो आपको इसी तरह से मिलेगा, आई डोंट हैव टू गो टू मार्केट। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि उसे लखनऊ से नहीं आना पड़ता है। जैसे हमने अगला एग्जाम्पल लिया कि उसे लखनऊ से नहीं आना पड़ता है, तो आप क्या करोगे, उसे अंग्रेजी सबसे पहले ही लिखोगे। ही के अनुसार बताओ, डजंट लगेगा या डोंट लगेगा, तो आप देखिए ही है तो ही के साथ क्या लगेगा, डजंट हैव टू, तो आप क्या लिखोगे, डजंट हैव टू। अब देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, देखो हैव टू के बाद क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या, आना, आना अंग्रेजी क्या हो जाएगा, कम। अब बचा लखनऊ से, तो फ्रॉम लखनऊ। अगर मैं कहूँ कि मोहन को गीत नहीं गाना पड़ा है, मालूम मैं कहता हूँ कि मोहन को गीत नहीं गाना पड़ा है, तो आपको सेंटेंस को कैसे बनाना है, सबसे पहले यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, मोहन, तो मोहन को पटक दीजिए। फिर देखिए आपको मोहन किसी का क्या है, नाम है, तो नाम के साथ क्या लगाओगे, डजंट हैव टू, क्या लगेगा, डजंट, पहले डजंट लिखोगे, रूल क्या कह रहा है, पहले डजंट हैव टू को वैसे पटक दोगे, है ना, हैव टू को, समझो दहेज में मिला है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, गाना, गाना अंग्रेजी क्या होगा, सिंग। अब बचा ए सॉन्ग, ए सॉन्ग। ठीक है, तो इस तरह से हम नेगेटिव सेंटेंस को बनाएंगे, डजंट हैव टू और डोंट हैव टू। तो भैया इस तरह से आप कमाल कमाल के सेंटेंस इस तरह से सोच कर बनाइए कि मुझे रात में नहीं सोना पड़ता है, उसे छत पर नहीं रहना पड़ता है, मुझे कमरे में नहीं सोना पड़ता है, रेखा को स्कूल नहीं जाना पड़ता है, तुम्हें नदी में नहीं नहाना पड़ता है, हमें तालाब में नहीं कूदना पड़ता है, उसे बगीचे में नहीं जाना पड़ता है, हमें मुंबई से नहीं आना पड़ता है, तुम्हें लूडो नहीं खेलना पड़ता है, रमेश को मैच नहीं खेलना पड़ता है, लड़के को बाहर नहीं जाना पड़ता है। तो भैया इस तरह से कमाल कमाल के सेंटेंस सोचिए और बनाइए, फटाफट देर न करिए। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको भैया सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा, कैसी लगी वीडियो को। ठीक है, तब तक के लिए टाटा। हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।